कक्षा में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पिछले दिनों हम लोग 90 माइनस थीटा पर आधारित कोणीय अनुपातों का अध्ययन किया था। हमने कहा था कि ये 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में विलोम करेगा और प्रथम चतुर्थांश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है धनात्मक होते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको पहचान के रूप में बताया था कि जब हम 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करते हैं तो वो इंटरचेंज हो जाते हैं। साइन के कास, कास के साइन, टैन के काट, काट के टैन, सेक के कोसेक, कोसेक के सेक हो जाते हैं। इस प्रकार हम सबको याद हो गया होगा साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा काट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। आइए आज हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए चलते हैं। इस पर हमें प्रश्न लेना है। इस पर एक प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण हमारे बोर्ड की परीक्षा के लिए है। ये एक प्रश्न है साइन 65 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री। प्यारे बच्चों, हम चूंकि जो 0 अंश से लेकर के 90 अंश के बीच कोणों का अनुपात का अध्ययन किए थे उसमें 65 अंश और 25 अंश के कोणीय मान को हमें जानकारी नहीं थी। अब इसके कोणीय मान को प्राप्त करना है या इस पूरे इस सिस्टम का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए या तो हम अंश को परिवर्तित करते हैं या तो हम हर को परिवर्तित करते हैं। अंश को परिवर्तित करना है तो आप देखिए यहाँ इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 में से 25 अगर हम घटाएंगे तो ये 65 के बराबर हो जाएगा और नीचे हम कास 25 डिग्री को रहने दीजिए। आगे इन्हें देखिए आप साइन 90 माइनस थीटा सर ने अगले दिन बताया था साइन 90 माइनस थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार ये हो जाएगा cos 25 डिग्री, cos 25 डिग्री, नीचे भी है cos 25 डिग्री। अब ये दोनों कट करके उत्तर हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरह से भी हल कर सकते हैं, इसके हर को परिवर्तित करके। आइए हम देखते हैं हर को परिवर्तित करके साइन 65 डिग्री अपॉन cos 25 डिग्री की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 90 डिग्री में से 65, 90 अंश में से 65 अंश अगर हम घटाएंगे तो 25 अंश के मान प्राप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं ऊपर के मान को ज्यों का त्यों लिखते हैं 965 डिग्री साइन अपॉन कास 90 माइनस थीटा का मान अपने चार्ट में देखिए आप कास 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार साइन 65 डिग्री। ये दोनों मान भी आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे और कटने के उपरांत भी 1 आएगा। ऐसे प्रश्न हमें जहां भी मिलेंगे ऐसे प्रश्नों को हम हल करने के लिए इस तरह का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी की कड़ी में हमारे ढेर सारे प्रश्न हैं। यदि मैं कुछ प्रश्नों को लिख दूं यहाँ तो आप उन्हें हल करें। कुछ प्रश्न हैं जैसे मैं लिख रहा हूं, इसी सवाल को tan के रूप में बदल दिया जाए। अगर हम tan के रूप में लिख लें tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री, इसके भी मान हमको अब पता हो गए हैं। इसका भी मान 1 आएगा, लेकिन हम लोग इसे हल करेंगे। इसी प्रकार साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री 70 डिग्री, कॉस 70 डिग्री, इसके भी मान हैं। तीसरा प्रश्न इसी पर आधारित होगा। इसी को tan 20 डिग्री कर दीजिए, नीचे को आप काट 70 डिग्री कर लीजिए। ये भी आपके सवाल इस प्रकार से होंगे जिनके मान भी हमको 31 आएंगे। ऐसे भी हमें एक चौथा सवाल भी आपको लिख दें साइन 31 डिग्री बटे कास 59 डिग्री, इसको भी हम लोग लगाएंगे। इसका भी मान आपको 1 ही प्राप्त होगा, लेकिन वही 90 माइनस थीटा के रूप में हल करेंगे तब। इसी प्रकार अगर हम एक 5वां सवाल भी आपको दे दें, 5वां सवाल होगा cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री।
sin 31 डिग्री। इस प्रकार से इन पांचों प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। पांचों प्रश्नों को हम हल करने के लिए अपना एक अलग सा 90 माइनस थीटा का प्रयोग करेंगे। इसी की कड़ी में हम एक दूसरे टाइप का सवाल, हमें उम्मीद है आप इस सवाल को प्रश्न को नोट कर चुके होंगे। आइए हम एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन प्रश्नों के अलावा हमारे अभ्यास के प्रश्नावली में दिया गया है sin 25 अंश इंटू cos 65 अंश। sin 25 अंश और cos 65 अंश का कहता है एक ही त्रिकोणमिति सारणियों का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का मान निर्धारित कीजिए। इसका प्रयोग, सारणी का प्रयोग नहीं करना है। सारणी का प्रयोग हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सारणी का प्रयोग करने में 0 अंश से लेकर 90 अंश के कोणों को मान होने चाहिए थे, लेकिन न तो 0 है, न तो 90 है, उसके बीच भी नहीं है, न 30 है, न 45 है, न 60 है। ऐसे मान, इनमें से इसके मान को प्राप्त करने के लिए हम किसी एक को चेंज करेंगे। देखिए आप इसको हल करिएगा जब, तो इसको हल करने में आइए हम sin 25 को जस का तस छोड़ देते हैं। sin 25 अंश इंटू cos 65 अंश को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री आप इसको हल करेंगे तो sin 25 डिग्री यहाँ जस का तस हो जाएगा, इंटू cos 90 माइनस थीटा को हम sin थीटा लिखते हैं तो sin 25 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इनका उत्तर हो जाएगा sin स्क्वायर 25 डिग्री। इसी प्रकार इसी प्रश्न का दूसरे टाइप में अगर हल करना हो, दूसरा उत्तर प्राप्त करना हो, वह भी देखिए। sin 25 को आप इस sin 25 को ही चेंज कर दीजिए तो 90 माइनस 65 हो जाएगा, और इंटू cos को जस का तस रहने दीजिए 65 डिग्री। इस प्रकार से ध्यान से सुनिए, इस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के रूप में बराबर होगा cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री। प्यारे बच्चों इसका उत्तर मिल गया cos स्क्वायर 65 डिग्री। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं sin स्क्वायर 25 डिग्री का मान cos स्क्वायर 65 डिग्री के मान के बराबर होगा। ऐसे भी प्रश्नों को हम हल करने के लिए आपको एक आध प्रश्न मैं दे रहा हूं, उन्हें आप भी नोट कर लीजिए और उन्हें आप लगाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं। tan 20 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। एक सवाल। दूसरा सवाल हम आपको इस तरह से दे रहे हैं। दूसरा सवाल cos 80 डिग्री बटे sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा sin 31 डिग्री। ये हमारे सभी सवाल 90 माइनस थीटा पर आधारित हैं। हम लोग 90 माइनस थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन कर चुके हैं। उन्हीं को के प्रश्नों का सहारा लेते हुए आप इसे हल करने का प्रयास कीजिएगा। हल हो जाएगा तो अच्छी बात, नहीं हल होगा तो फिर पूछिएगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।